हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में आपके सेक्शन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द कॉप एंड द एंथम स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा था कैसे हमारे सोपी सबसे पहला अटेम्प्ट करते हैं जेल जाने का, लेकिन जो उनका अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फ्यूटाइल हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो रेस्टोरेंट में अंदर घुसने की कोशिश करते थे, हेड वेटर की नजर पड़ती है उनके फटे हुए ट्राउजर पे और सीधा वो उनको पकड़ के पेवमेंट पे फेंक देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे उठते हैं और फिर नेक्स्ट प्लान सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या करें कि पुलिस वाले उनको पकड़े और उनको उस विंटर आइलैंड पे लेके चले जाएं। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो विंटर आइलैंड वर्ड यूज किया गया है, इट इज फॉर द प्रिजन। वो जेल की बात करते हैं इस वर्ड को यूज करते समय। अब देखो, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे की स्टोरी एंड कैसे वो अलग अलग अटेम्प्ट्स करते हैं जेल में जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive। अब धीरे धीरे वो 6th एवेन्यू की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और 6th एवेन्यू पे जैसे ही वो पहुंचते हैं ना, उनको एक बड़ा सा सुंदर सा अट्रैक्टिव सा शॉप दिखाई देता है। आपने ज्वेलरी शॉप देखी होगी, कैसे बाहर पूरे शीशे लगे होते हैं, वैसे ही वहां पे वो प्लेट ग्लास की शॉप होती है जिसको एक विंडो के द्वारा, एक शीशे के द्वारा वहां पे प्लेट ग्लास बड़े ही अट्रैक्टिव मैनर में लाइट्स के अंदर डिस्प्लेस किए होते हैं। प्लेट्स होते हैं वहां पे, यूटेंसिल्स होते हैं अलग अलग, जो कि लाइटनिंग के वजह से एक अलग ही लुक दे रहे होते हैं। ओके, Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running around a corner and a policeman in the lead। तो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वो सीधा क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और इतनी जोर से उस ग्लास पे मारते हैं कि उस ग्लास के फूटने की आवाज की वजह से आसपास के सारे लोग उस शॉप के सामने खड़े हो जाते हैं और भागते हुए आते हैं, जिसमें कि लीड में कौन रहता है, पुलिसमैन। कहने का मतलब क्या कि हमारे जो सोपी, उनका सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड प्लान क्या था कि वो उस ग्लास को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और पुलिसमैन आके उनको सीधा अरेस्ट कर लेगी। Soapy stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons। तो हमारे जो सोपी थे फोड़ने के बाद मस्त एकदम कॉन्फिडेंस में जेब में हाथ डाल के खड़े रहते हैं ताकि पुलिसमैन उनकी तरफ आएगा और उनको अरेस्ट कर लेगा। देखते हैं पुलिसमैन उनको अरेस्ट करता है या नहीं करता है। Where is the man that done that? Inquired the police officer agitatedly। तो गुस्से में पुलिसमैन बोलता है, कौन है वो आदमी जिसने ये इतना बड़ा काम किया है, जिसने इतना बड़ा ग्लास तोड़ दिया है? Don't you think that I might have done something to do with it? Said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune। तो जब आपको पता है ना कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप कैसे खुशी खुशी एकदम हंसते हुए बात करते हो। तो वैसे ही हमारा सोपी पुलिस ऑफिसर को बोलता है, क्या आपको नहीं लगता ये मैं कर सकता हूं? क्या आपको नहीं लगता मैंने ये ग्लास तोड़ा होगा? The policeman refused to accept Soapy even as a clue। लेकिन हमारा पुलिसमैन उनको बिल्कुल भी नहीं मानता है कि ये वही इंसान है जिसने वो शीशा तोड़ा है। क्यों ऐसा देखते हैं। Men who smash windows do not remain to chat with the police। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन बड़े ही चालाक होते हैं। देखो, अगर जनरली जिसने गलत काम किया है तो सबसे पहला वो काम क्या करता है, भागने का पुलिस से। लेकिन हमारा सोपी क्या कर रहा था, वहां पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में जेब में हाथ डाल के खड़ा था। तो वो बोलते हैं पुलिसमैन कि जो लोग शीशा तोड़ते हैं वो आराम से खड़े नहीं रहते, सबसे पहली फुर्सत में भाग जाते हैं। They take to their heels। They take to their heels मतलब जो मैंने आपको हिंदी में सेंटेंस बोला कि वो पहली फुर्सत में भाग निकलते हैं। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car। और यही बात करते करते उस पुलिसमैन को एक मैन दिखाई देता है जो कि भाग रहा होता है हर्रिडली एक कार पकड़ने के लिए।
तो वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि वो जो मैन कैप पकड़ने के लिए भाग रहा है वही इंसान है जिसने वो शीशा तोड़ा है। तो वे ड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन द परस्यूट, मतलब वो उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। एंड हमारा सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। तो 2 बार कोशिश करने के बाद भी इनकी किस्मत चमकती नहीं है और 2 बड़े कांड करने के बाद भी इनको कोई भी पुलिसमैन अरेस्ट नहीं करता है। सोचो बच्चों, एक इंसान सोच रहा है कि कोई तो मुझे अरेस्ट कर ले, कोई तो मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है। इतनी अच्छी किस्मत किसी की हो सकती है क्या? आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि एसजीसीए के जो लेक्चर्स है ना वो 2 टाइप से चलते हैं, एक तो यूट्यूब सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बिसाइड्स दिस, दीज आर सम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन प्रीमियम बैचेस shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. तो अब वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और बड़े ही उदास होते हैं कि यार अब क्या करूं, क्या करूं। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि एक ढाबे टाइप होता है, ना ज्यादा लाइटनिंग ना कम लाइटनिंग, ठीक है। It catered to large appetites and modest purses. तो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा ढाबे पे कौन लोग खाते हैं, जिनको एक तो पेट फुल करना होता है और जिनके पास पैसे कम होते हैं। तो एग्जैक्टली वही रेस्टोरेंट था वहां पे, जो कि जिन लोगों को ज्यादा खाना होता है वो वहां पे जाते हैं, लेकिन पैसे जिनके पास कम होते हैं। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वर थिक, मतलब क्या, उनकी जो क्रॉकरी, उनके जो बर्तन थे वो भी मोटे थे और जो आसपास का एटमॉस्फियर था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एंड इट्स सूप्स एंड नेपरी थिन, और वहां का जो सूप था और नैपकिन था वो दोनों ही थिन थे। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिमिली यूज की गई है जहां पे वो बोलते हैं कि क्रॉकरी और एटमॉस्फियर दोनों ही मोटे हैं, दैट इज थिक है, और नेपरी और सूप दोनों ही थिन है। Into his place, Soapy betook himself without challenge. अब बेटा आते ही है ना वहां पे वो लोग जिनके पास पैसे कम है, तो वहां पे सोपी पे कोई शक करेगा क्या, इसके पास फटे हुए जूते हैं, फटी हुई पैंट है, तो वो बड़े ही आराम से वहां पे जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं। At a table he sat and consumed beef steak, flapjacks, डोनट्स एंड पाई। तो वहां पे जाके वो 4 चीजें खाते हैं, दैट इज बीफ स्टीक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स एंड पाई, और बड़ी आसानी से वेटर उनको सर्व भी कर देते हैं। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूएस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वर टोटल स्ट्रेंजर्स। अब खाना तो खा लिया, पेट तो भर गया, अब आई बदमाशी की बारी। अब ये करते हैं तीसरी कोशिश जेल जाने की। तो जैसे ही वेटर बिल लेके इनके पास आता है तो वो वेटर को क्या बोलता है कि भाई मैं और एक छोटा सा सिक्का तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंजर्स है। कहने का मतलब कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जो भी उनने खाना खाया था उसके लिए पे करने के लिए। Now get busy and call a court, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. तो आपने हिंदी में ये कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो जैसे ही वो बोलते हैं वेटर को नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो पैसों को जानता भी नहीं हूं कि पैसे क्या होते हैं, तो वो उसी को वेटर को बोलता है ना चलो अभी जल्दी जल्दी जाओ और मेरे लिए पुलिसमैन बुला के लाओ ताकि मुझे अरेस्ट कर सके। ओके, तो सोचो कितना उनमें हिम्मत है, कितना उनमें डिजायर है अरेस्ट होने का कि वो जाके वेटर मैन को धमकी दे रहे, जाओ जल्दी पुलिस वाले को बुला के लाओ, मेरे को ज्यादा वेट मत कराओ। No cop for you, said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like a cherry in the Manhattan cocktail. Hey कौन? लेकिन हमारे जो सोपियां उनकी तो किस्मत पूरी खराब है, ठीक है, उनकी पूरी किस्मत एकदम टूटी हुई है। तो वो क्या बोलता है वेटर इन रिटर्न इनको कि हम तुम्हारे लिए कोई पुलिस वुलिस नहीं बुलाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पुलिस को कॉल करो, तुम्हें अरेस्ट करो फिर तुम्हें भेजो। वो सीधा उनको बोलते हैं हे कौन। Neatly upon his left ear on the callous pavement,
2 waiters pitched Soapy। तो सीधा 2 वेटर उनको कान पकड़ के उठाते हैं, कॉलर पकड़ के उठाते हैं और सीधा जाके पेवमेंट पे धक्का मार के फेंक देते हैं। ओके, he rose joint by joint as a carpenter's rule opens and dusted his clothes। तो कैसे किसी को गिरा देते हैं, तो पहले वो पैर उठाने की कोशिश करता है, फिर अपनी बॉडी पुश करने की कोशिश करता है, फिर अपने आप को पूरा उठाता है। जैसे कि एक कारपेंटर का स्केल नहीं होता, धीरे 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 ऐसे बिट्स एंड पीसेस में खुलता है, वैसे ही वो बिट्स एंड पीसेस में उठते हैं और अपने आप को डस्ट करते हैं, जो भी उनके ऊपर डस्ट होती है। अरेस्ट सीम नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम। तो इनने 3 कोशिश कर ली बच्चों, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसमैन ने इनको अरेस्ट नहीं किया। तो अब इनको ऐसा लगने लगा कि यार ये विंटर आइलैंड पे जाने का तो जो सपना है ना, वो तो मेरा कभी पूरा होगा ही नहीं। यहाँ पे इल्यूसिव का मतलब बच्चों होता है जो हम आसानी से ना ढूंढ पाए या आसानी से ना पा पाए। ठीक है। The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street। इनकी किस्मत इतनी बुरी कि कोई पुलिसमैन आके इनको अरेस्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट जब इनको पेवमेंट पे फेंका गया उन वेटर्स के द्वारा, तो दूर खड़े पुलिसमैन उस पे हंस के अपने दूसरे रास्ते निकल गया। तो सोचो कि 3 कोशिश अटेम्प्ट करने के बाद भी ये जेल नहीं गए, कैसा उनको महसूस हो रहा होगा। और आप इमेजिन करो एक कॉमन सेंस, एक कॉमन पीपल की तरह, जहां पे आप नहीं भी कोशिश करते हो कि मैं जेल ना जाऊं, तो भी आप किसी कारणवश चले जाते हो। तो उनकी भी किस्मत बुरी, आपकी भी किस्मत बुरी। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest। तो अब उनको धीरे धीरे ये लगने लगता है बच्चों कि इनके लिए जो अरेस्ट है ना, इन पे इनने किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने इंचार्टमेंट कुछ बोल दिया है इनको कि ये कभी अरेस्ट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स करने के बाद वो तीनों अटेम्प्ट्स वेन में चले जाते हैं, कोई भी उनको पुलिसमैन अरेस्ट नहीं कर पाता है। He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater, he caught at the immediate straw of disorderly conduct। अब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है सोपी बेटा, उनके लिए ना कैसी सिचुएशन है, आगे खाई तो पीछे कुआं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो जेल नहीं गए तो वो ठंड के मारे इसमें मर जाएंगे। तो उनको कैसे भी करके कोई ना कोई तो भी ऐसा चारा निकालना था कि जहां पे उनको पुलिसमैन अरेस्ट कर ले। तो अब वो जैसे ही उनको स्ट्रीट पे फेंका जाता है, वो अपने बड़े हिम्मत से अपने आप को उठाते हैं। एक तो इतनी ज्यादा ठंड, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, उनको एक पुलिसमैन दिखाई देता है। अब क्या करे, पुलिसमैन दिख गया तो एकदम से इनको आइडिया आता है कि आप ये डिसऑर्डरली कंडक्ट करेंगे अपने आप को। डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब एक ड्रंकियर्ड की तरह बिहेव करेंगे, जहां पे वो जोर जोर से चिल्लाएंगे या ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जिसके लिए उनको जेल की सजा मिले। On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice। तो जितनी आवाज वो निकाल सकते थे उतनी आवाज में, जैसे एक पियक्कड़ बोलते ना, अरे तो ऐसे करके वो गिबरिश लैंग्वेज में बोलने लगे ताकि किसी को समझे भी ना कि वो क्या बोल रहे हैं। और उस बिहेवियर के वजह से वो जो सामने पुलिसमैन खड़ा है वो उनको अरेस्ट कर ले। He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies। इतना नाच रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतना रोर कर रहे थे कि वहां के जो बिल्डिंग्स है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, और उनके डिस्टर्ब होने की वजह से पुलिसमैन उनको अरेस्ट कर ले। The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen। तो लेकिन पुलिसमैन उनको अरेस्ट करने की जगह पे क्या करते हैं, उनकी तरफ पीठ मोड़ते हैं और एक सिटीजन को क्या बोलते हैं बच्चों, this one of them yelled late celebrating the goose egg they gave to the Hartford College, noisy but no harm, we have instructions to let them be। तो वो एक सिटीजन को क्या बोलते हैं। अब देखो हमारी सोपी की इतनी किस्मत खराब
आप कि उसी दिन ना दो कॉलेजेस के बीच में मैच हुआ था, ठीक है। वहां पे मे बी फुटबॉल का मैच हुआ था। कौन से दो कॉलेज? येल कॉलेज एंड हार्टफोर्ड कॉलेज। तो वहां पे येल कॉलेज जीत गया था, उनने कुछ स्कोर बनाया था और हार्टफोर्ड कॉलेज 0 स्कोर पे था। तो इतना जोर का वो लड़के सेलिब्रेशन कर रहे थे कि पुलिसमैन को लगा कि ये सोपी भी उन्हीं टीम का एक पार्ट है जो कि ड्रंक होके पूरी गली में घूम रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन लड़कों को अरेस्ट ना किया जाए। तो इनका जो 4th अटेम्प्ट है बेटा, वो भी फ्यूटाइल हो जाता है, वो भी वेन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पुलिसमैन सोचता है कि ये कोई कॉलेज का लड़का है जो कि फुटबॉल मैच जीत गया है, तो इसलिए इतना खुश है, खुशी मना रहा है और चिल्ला रहा है। डिस्कॉन्सोलेट, सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट। तो फाइनली इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी हमारा सोपी उदास हो जाता है और ये जो वो जेल जाने की कोशिश कर रहा था उसको रोक देता है। Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. तो वो अपने आप से बोलते हैं कि शायद ऐसा हो गया कि अब मैं जेल जा ही नहीं सकता, किसी ने मुझ पे मैजिक कर दिया है। अब वो जो आइलैंड है वो मेरे लिए एक बहुत धीरे धीरे दूर होते जा रहा है, मैं उसको पा नहीं सकता हूं, या वो एक इल्यूसिव ड्रीम बन गया है। तो आप क्या करेंगे बेचारे? ठंडी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो जो भी उनने पतला सा कपड़ा पहना था उसको पूरा वो लपेटता अपने बॉडी के अराउंड ताकि उनको ठंडी ना लगे। तो बेटा इस लेक्चर में हमने उनके 3 अटेम्प्ट्स देखे जहां पे वो कोशिश करते हैं जेल जाने के लिए, लेकिन तीनों ही अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या हमारे सोपी एक्चुअली जेल जाते हैं या वो बच जाते हैं। If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So, bye-bye. See you in the next lecture.